अनुपमा ने प्रेम के लिए अपनी जीत की कुर्बानी दे दी। दिग्विजय के मुंह से सच सुनने के बाद प्रेम अनुपमा से हाथ जोड़कर माफी मांगने वाला है। दोस्तों, सीरियल अनुपमा में अब अहमदाबाद में एक ग्रैंड नेशनल फूड कार्निवल कंपटीशन होने जा रहा है। इस बड़े और मशहूर मुकाबले में देश भर से कई लोग हिस्सा लेने पहुंच रहे हैं और हमारी अनुपमा भी इसमें भाग लेने वाली है। लेकिन प्रेम इस बात से बिल्कुल अनजान होता है कि अनुपमा भी वहां आने वाली है। जैसे ही तोशु को यह बात पता चलती है, वह इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश करता है। तोशु चुपके से प्रेम और राही के पास जाता है और उनके कान भरने लगता है। वह उन्हें भड़काते हुए कहता है कि अगर तुम लोग सच में मम्मी को हराना चाहते हो तो इसी कुकिंग कंपटीशन में उन्हें हराओ और सबके सामने उनका घमंड तोड़ दो। यह कहकर तोशु प्रेम को कंपटीशन का फॉर्म भरने के लिए सारे जरूरी रजिस्ट्रेशन पेपर्स दे देता है। अगले दिन अनुपमा और दिग्विजय बहुत ही पॉजिटिव उम्मीद के साथ फूड कार्निवल सेंटर पहुंचते हैं ताकि अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर सकें। लेकिन तभी वहां राही और प्रेम भी पहुंच जाते हैं। प्रेम का गुस्सा इतना बढ़ चुका होता है कि वह बदतमीजी करते हुए सीधे अनुपमा के हाथों से रजिस्ट्रेशन फॉर्म छीन लेता है। अनुपमा वहां कोई तमाशा खड़ा नहीं करना चाहती, इसलिए वह शांति से काम लेती है और चुपचाप अपना फॉर्म उन्हें दे देती है। इसके बाद वह काउंटर से नए पेपर्स लेकर दोबारा अपना फॉर्म भर देती है। 2 दिन बाद आखिरकार वह महासंग्राम शुरू होता है जिसका सभी को इंतजार था। इस बड़े दिन पर पूरा शाह परिवार और कोठारी परिवार वहां पहुंचता है। उनके साथ श्रुति भी ऑडियंस गैलरी में बैठकर सबका हौसला बढ़ाने आती है। प्रेम और अनुपमा दोनों पैरेलल किचन काउंटर्स पर आमने सामने खड़े होते हैं। दोनों की नजरें एक दूसरे से टकराती हैं। अनुपमा का दिल हमेशा की तरह साफ होता है। वह मन ही मन अपने कान्हा जी से प्रार्थना करती है कि हे कान्हा जी, मेरे प्रेम का काम बहुत अच्छा करना। चाहे यह कंपटीशन कोई भी जीते, लेकिन मेरे बच्चे को कामयाबी जरूर देना। वहीं दूसरी तरफ प्रेम गुस्से से भरा हुआ सोच रहा होता है कि आज पूरी दुनिया के सामने अनुपमा जी को पता चल जाएगा कि उन्होंने मुझसे पंगा लेकर कितनी बड़ी गलती की है। जिस औरत को मैं कभी अपना गुरु मानता था, आज उसी की वजह से मेरे सारे सपने और मेरे रेस्टोरेंट का लाइसेंस मिट्टी में मिल गए हैं। इसलिए आज मैं इस दुनिया को दिखाऊंगा कि सबसे अच्छा शेफ मैं हूं। दूर खड़े शाह परिवार के सदस्य किंजल, अंश, माही, ईशानी और बापूजी लगातार भगवान से प्रार्थना कर रहे होते हैं कि अनुपमा ही यह कंपटीशन जीते। दिग्विजय भी उन्हें समझाते हुए कहता है कि जो होगा अच्छे के लिए होगा। लेकिन दूसरी तरफ पूरा कोठारी परिवार प्रेम को जिताने के लिए जोर जोर से चिल्ला रहा होता है, सिवाय ख्याति और प्रेरणा के। उन्हें यह सब बिल्कुल सही नहीं लग रहा होता। यह फूड कंपटीशन सिर्फ एक मुकाबला नहीं, बल्कि एक सास और दामाद के रिश्ते की लड़ाई बन चुका होता है। राही भी अपने ईगो में आकर श्रुति से कहती है कि अगर यह कंपटीशन मम्मी ने जीत लिया तो मैं अपनी पूरी कंपनी को आग लगा दूंगी। आज मेरे प्रेम का दिन है और उसे हर हाल में जीतना ही होगा। तभी चीफ ऑफिसर माइक पर कंपटीशन शुरू होने का ऐलान करते हैं। अनुपमा हाथ जोड़कर कान्हा जी का नाम लेती है और अपना गैस स्टोव ऑन करती है। वह पूरी लगन और मेहनत से खाना बनाने में जुट जाती है। सब कुछ धीरे धीरे तैयार हो रहा होता है, लेकिन काम करते हुए भी अनुपमा बार बार प्रेम को देख रही होती है कि कहीं वह कोई गलती तो नहीं कर रहा। क्योंकि एक समय ऐसा था जब अनुपमा ने ही प्रेम को उंगली पकड़कर खाना बनाना सिखाया था। आज भले ही प्रेम उससे नफरत करता हो, लेकिन एक माँ अपने बच्चों से कभी नफरत नहीं कर सकती। कुछ ही देर में अनुपमा अपनी बेहतरीन डिश तैयार कर लेती है। बाकी कंटेस्टेंट्स भी अपनी अपनी डिश पूरी कर लेते हैं, लेकिन प्रेम घबराहट में अभी तक अपना खाना पूरा नहीं कर पाता। तभी अनाउंसर घोषणा करता है कि कंपटीशन खत्म होने में सिर्फ 2 मिनट बाकी हैं। यह सुनते ही प्रेम पूरी तरह घबरा जाता है। राही ऑडियंस से चिल्लाने लगती है कि प्रेम जल्दी करो, तुम हार नहीं सकते। प्रेम जैसे तैसे अपनी डिश पूरी करता है, लेकिन अनुपमा दूर से देख लेती है कि उसकी डिश में कई जरूरी चीजों की कमी रह गई है। यह देखकर अनुपमा का दिल घबरा जाता है। वह सोचती है कि अगर ऐसा हुआ तो प्रेम पूरी दुनिया के सामने हार जाएगा और मैं अपने बच्चे को दोबारा हारते हुए नहीं देख सकती। तभी वह एक बड़ा फैसला लेती है। मौका देखते ही अनुपमा चुपके से पीछे जाती है और स्टेडियम की मेन लाइट्स बंद कर देती है। पूरे हॉल में अंधेरा छा जाता है। इसी अंधेरे का फायदा उठाकर वह प्रेम की अधूरी डिश अपने काउंटर पर रख देती है और अपनी परफेक्ट डिश प्रेम के काउंटर पर सजा देती है। अनुपमा को लगता है कि किसी ने उसे नहीं देखा, लेकिन ऊपर लगे एचडी सीसीटीवी कैमरे उसकी इस कुर्बानी को रिकॉर्ड कर लेते हैं। लाइट्स वापस आने के बाद ऑफिसर्स सभी का खाना टेस्ट करना शुरू करते हैं।
आखिर में सिर्फ प्रेम और अनुपमा की डिश बचती है। सबसे पहले वे अनुपमा के काउंटर पर रखी अधूरी डिश चखते हैं। खाना खाते ही उनका मूड खराब हो जाता है और वे गुस्से में अनुपमा को डांटने लगते हैं। यह देखकर शाह परिवार और दिग्विजय पूरी तरह टूट जाते हैं। दिग्विजय को विश्वास ही नहीं होता कि अनुपमा इतना खराब खाना बना सकती है। तभी उसे शक होता है कि कहीं अनुपमा ने जानबूझकर अपनी डिश तो नहीं बदली। वह तुरंत सिक्योरिटी रूम में जाकर सीसीटीवी फुटेज चेक करता है। फुटेज देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। उसमें साफ दिखाई देता है कि अनुपमा ने अपनी जीत की कुर्बानी देकर प्रेम को जिताने के लिए अपनी डिश बदल दी थी। इधर स्टेज पर प्रेम को नेशनल विनर घोषित कर दिया जाता है। श्रुति, राही और वसुंधरा खुशी से झूम उठते हैं। ट्रॉफी हाथ में लेकर प्रेम सीधे अनुपमा के पास आता है और घमंड में उसे ताना मारता है कि देखा अनुपमा जी, मुझसे पंगा लेने का नतीजा क्या होता है। यह सुनकर अनुपमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वह वहां से बाहर जाकर रोने लगती है। तभी दिग्विजय वहां पहुंचता है और उसे संभालते हुए कहता है कि जो हुआ उसे भूल जाइए, क्योंकि अब उसे पूरी सच्चाई पता चल चुकी होती है। लीलाबा भी अनुपमा को ताने मारती हैं कि एक समय था जब तेरे हाथ के खाने की पूरी दुनिया तारीफ करती थी और आज लोगों ने तेरे खाने को थूक दिया। लेकिन हसमुख बापूजी बा पर गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि मेरी अनुपमा कभी खराब खाना नहीं बना सकती। इसके पीछे जरूर कोई बड़ी वजह है। उधर प्रेम, राही और श्रुति ट्रॉफी लेकर लव यू जिंदगी कैफे के बाहर जश्न मनाने पहुंचते हैं। ढोल नगाड़ों के साथ प्रेम अनुपमा को नीचा दिखाने की कोशिश करता है। जैसे ही अनुपमा बाहर आती है, प्रेम हसमुख बापूजी और लीलाबा के पैर छूकर आशीर्वाद लेता है। इसके बाद वह घमंड में अनुपमा से कहता है कि क्या आप अपने इस विनर दामाद को आशीर्वाद नहीं देंगी। अनुपमा बड़े दिल से कहती है कि क्यों नहीं, आज मेरा दामाद नेशनल फूड कंपटीशन जीत कर आया है, मैं तो उसकी खुशी में नाचूंगी। यह सुनकर श्रुति गुस्से में आ जाती है और अनुपमा को धक्का देकर कहती है कि यह हमारा सेलिब्रेशन है, इसमें दुश्मनों की कोई जगह नहीं है। राही भी अनुपमा को ताना मारती है। तभी प्रेम भी हंसते हुए अनुपमा की बेइज्जती करने लगता है। लेकिन अब दिग्विजय का गुस्सा फूट पड़ता है। वह सबको पीछे हटाता है और अपना लैपटॉप खोलकर सीसीटीवी फुटेज चला देता है। वीडियो में साफ दिखाई देता है कि कैसे अनुपमा ने लाइट्स बंद करके अपनी जीत की कुर्बानी दी और प्रेम की अधूरी डिश को अपने पास रखकर अपनी परफेक्ट डिश प्रेम के काउंटर पर रख दी ताकि प्रेम यह कंपटीशन जीत सके।